हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 3 लर्निंग्स ऑफ माय लाइफ। आज की किताब है हु मूव्ड माय चीज। ये बुक बहुत छोटी है, लेकिन इसकी लर्निंग बहुत पावरफुल है। इसमें एक स्टोरी के जरिए एक इम्पैक्टफुल मैसेज देने की कोशिश की गई है। स्टोरी सिंपल है। एक मेज में 4 कैरेक्टर्स रहते हैं। 2 छोटे माइस, स्निफ और स्करी, और 2 लिटिल पीपल, हेम और हो। उन सबको मेज में एक जगह चीज मिल जाता है, और चीज यहाँ सिंबल है। कुछ भी ऐसा जो लाइफ में हमें वैल्यूएबल लगता है, जैसे सक्सेस, जॉब, मनी, रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, कंफर्ट। लेकिन एक दिन चीज गायब हो जाता है, और वहीं से असली लेसन स्टार्ट होता है। लर्निंग 1। चेंज हमेशा आने वाला है, आएगा ही आएगा। लाइफ में कोई भी चीज कभी परमानेंट नहीं होती। जॉब चेंज हो सकती है, मार्केट चेंज हो सकती है, हेल्थ चेंज हो सकती है, रिलेशनशिप्स चेंज हो सकते हैं। आप खुद को ही देखिए ना, पिछले 10 से 15 साल में आपकी कितनी चीजें चेंज हुई होंगी। आपका म्यूजिक चॉइस, रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, जॉब, ईटिंग हैबिट्स और भी बहुत कुछ। हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हम चेंज को कितनी आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं। बुक में दोनों माइस स्निफ और स्करी सिचुएशन को क्विकली एक्सेप्ट कर लेते हैं। चीज चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। मेज में न्यू चीज तलाश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर हेम और हॉ चीज के जाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते और शॉक में रह जाते हैं। ये कैसे हो गया? चीज तो यही था, कहाँ चला गया? ऐसे हमारे साथ ही क्यों होता है? और ऐसा ही हम में से बहुत लोगों के साथ होता है। रियल लाइफ में भी बहुत लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वह पास्ट को पकड़ कर रह जाते हैं। जो लोग चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वह लाइफ में जल्दी मूव कर लेते हैं। टेक अवे चेंज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना सुखी रहोगे। लर्निंग टू फियर हमेशा रियलिटी से ज्यादा बड़ा होता है। हॉ मेज में जाने से डर रहा था। उसको लग रहा था कि बाहर कुछ डेंजरस होगा। लेकिन जब वह फाइनली मेज में जाता है, तब उसे रियलाइज होता है कि फियर बस उसके दिमाग में ज्यादा बड़ा था। रियल डेंजर उतना बड़ा था ही नहीं। और ऑनेस्टली लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम चेंज से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो अननोन है। न्यू जॉब ट्राई करना, न्यू स्किल्स सीखना, न्यू डायरेक्शन लेना, न्यू रिलेशनशिप, वी आर स्कैर्ड ऑफ एन अननोन। कभी कभी फियर ही हमें मेज में स्टक रखता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर तुमने कभी रात में लॉन्ग ड्राइव की हो, तो तुम इस बात से इजीली रिलेट कर पाओगे। सोचो, रात का टाइम है, तुम हाईवे पर गाड़ी स्टार्ट करते हो। चारों तरफ अंधेरा है, और तुम्हारी कार की हेडलाइट्स बस 50 या 100 मीटर्स तक ही रोड दिखाती हैं। उसके आगे सब कुछ डार्क होता है। अब अगर तुम वहां रुक कर सोचो कि मुझे पूरा 20 किलोमीटर का रोड एक साथ दिखना चाहिए, तभी मैं ड्राइव करूंगा, तो तुम कभी मूव ही नहीं कर पाओगे। लेकिन ड्राइविंग का रूल सिंपल है। हेडलाइट्स सिर्फ थोड़ा सा रास्ता दिखाती हैं, और तुम बस उतना सा ड्राइव करते हो। जैसे ही तुम 100 मीटर्स आगे बढ़ते हो, हेडलाइट्स अगला 100 मीटर्स और दिखाने लगती है। फिर तुम और आगे बढ़ते हो, और रोड फिर से थोड़ा और क्लियर हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा रास्ता एक साथ कभी नहीं दिखता। फिर भी तुम सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। हमें लगता है कि नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले पूरा प्लान क्लियर होना चाहिए, पूरी जर्नी दिखनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्लैरिटी एक्शन से आती है। बस नेक्स्ट 50 से 100 मीटर्स दिखे, उतना काफी होता है। आगे का रास्ता चलने से खुद क्लियर होता जाता है। इसलिए कभी कभी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज परफेक्ट प्लान नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाड़ी स्टार्ट करना और चलना शुरू कर देना। टेक अवे, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड टेक एक्शन। लर्निंग 3। जो लोग मूव करते हैं, वही न्यू चीज पाते हैं। बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है। अगर चीज चला गया है, तो वेट करने से और उसके बारे में ग्रिप करने से वो वापस नहीं आएगा। आपको मूव करना पड़ेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको लाइफ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो लोग चेंज का वेट करते रहते हैं, वो वेट ही करते रह जाते हैं। जो लोग चेंज के साथ मूव करते हैं, वो आगे निकाल जाते हैं। बुक में भी जब हॉ फाइनली मूव करता है, तब उसे मेज में न्यू चीज मिल जाता है। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि जिस चीज को हम लॉस समझ रहे होते हैं, वही एक्चुअली डायरेक्शन चेंज करने का सिग्नल होता है। मान लो किसी की जॉब चली गई। उस मोमेंट पर ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। इंसान सोचता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ? स्टेबिलिटी चली गई, रूटीन चला गया, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा शेक हो जाता है। लेकिन कई बार वही सिचुएशन इंसान को फोर्स करती है कि वो कोई न्यू स्किल सीखे, बेटर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करे,
या कभी कभी अपना कुछ स्टार्ट करे। बहुत लोग बाद में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बोलते हैं, अगर वो जॉब नहीं जाती तो मैं कभी यह न्यू रास्ता ट्राई ही नहीं करता। उस टाइम वो लॉस लग रहा था, लेकिन एक्चुअली वो लाइफ का सिग्नल था टू मूव फॉरवर्ड। लाइफ में चीज कभी कभी मूव इसलिए होता है क्योंकि हम खुद मूव करने की हिम्मत नहीं कर रहे होते। तो इशारा समझिए और मूव कीजिए। अडेप्ट द चेंज, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं। माइकल जॉर्डन। जब वह हाई स्कूल में थे, उन्होंने बास्केटबॉल टीम के लिए ट्राई किया, लेकिन शॉकिंगली वो टीम से कट हो गए। कोच ने उन्हें टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया। उस दिन जॉर्डन बहुत अपसेट थे। वो घर गए और रूम में रोए भी। लेकिन उस मोमेंट पर उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं टीम में नहीं हूं तो मैं इतना प्रैक्टिस करूंगा कि नेक्स्ट टाइम कोई मुझे इग्नोर ना कर सके। और वही रिजेक्शन उनकी मोटिवेशन बन गया। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। तो अगर कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, आपकी कोई प्यारी चीज आपसे छिन जाए, या कुछ लॉस हो जाए, या आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़े, तो कृप मत कीजिए। वह इशारा समझिए और एक बार फिर से शुरू कीजिए। माइकल जॉर्डन अगर उस दिन सिलेक्ट हो जाते तो शायद उनमें वह स्पार्क कभी डेवलप ही नहीं होता। कभी कभी रिजेक्शन ही वह स्पार्क होता है जो ग्रेटनेस को इग्नाइट करता है। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।